मक्के में एक यहूदी औरत थी, किसी यहूदी के यहाँ नौकरी करती थी। उस यहूदी का कोई सामान लेकर सर पे उठा के चल रही थी रास्ते में। वो औरत सर पे सामान लेके जा रही थी, बुखार था। बुखार से जिस्म झुलस रहा था, नकाहत के सबब पैर लड़खड़ाने लगे। ये आगे आगे वो यहूदी औरत जा रही है, इधर मेरे मुस्तफा पीछे पीछे जा रहे हैं। आका ने देखा ये चलते चलते डोलने लगे, कदम लड़खड़ाने लगे, और चंद ही लम्हों के बाद में जिसके कदम लड़खड़ाए थे, जो डोल रही थी, वो धड़ाम से जमीन पे गिर गई। जमीन पर जब वो गिरी, सारा सामान गिर गया, सामान टूट गया। मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना तेजी से आगे बढ़े। मेरे आका ने उसका सामान समेटा, सामान उठाया, उसको उठाया। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी चादरे शफकत, चादरे रहमत उस यहूदी खातून के सर पर डाला। ये किरदार है मेरे मुस्तफा, कमजोरों को सहारा देना। ताजदारे मदीना ने अपनी चादर को उसके सर पर डाल दिया। उसने सर उठाया, आका के चेहरे को देखा, हुजूर उसका सामान उठा रहे हैं। देख के कहने लगी, कौन है आप जो इतनी शफकत का मुजाहिरा कर रहे हैं? कौन है आप? यहाँ तो कोई गरीबों से प्यार नहीं करता, यहाँ तो कोई गरीबों पे रहम नहीं खाता, यहाँ तो कोई गरीबों का हमदर्द नहीं, गमगुसार नहीं। आप कौन है? मेरे आका ने फरमाया, सुन ले, गौर से सुन ले, मैंने तेरा सामान उठा दिया है। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फर्ज था। ये मेरे रब का मुझ पर हुक्म है कि मैं गरीबों की मदद करूं। ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये इस्लाम का पैगाम है कि मैं गरीबों की मदद करूं। अल्लाह अल्लाह। आका ने उसका सामान उठाया। वो कहने लगी, अब सामान तो सारा टूट गया, नुकसान मेरा बड़ा हो गया। कहने लगी, अब मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा, अब मेरा मालिक मुझसे वसूल करेगा, मैं गरीब कहां से दूंगी? वो मुझ पर सख्तियां करेगा। कहने लगी, वो यहूदी मुझे मारेगा, पीटेगा। मेरे आका ने फरमाया, तू परेशान न हो, गम न कर, चल अपने मालिक के पास में मुझे लेकर चल। मैं जाकर तेरे मालिक से सिफारिश करूंगा, मैं जाकर कहूंगा कि वो तुझसे कुछ ना कहे। अल्लाह, वो मुस्कुरा गई। कहने लगी, अगर इतना हसीनो जमील शख्स मेरे साथ जाए, अगर इतना अजीम शख्स मेरे साथ जाए, मुझे यकीन है मेरा मालिक मुझसे कुछ नहीं कहेगा। मेरा यकीन है मेरा मालिक मुझे मुआफ कर देगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, चल, अब ये उठी है, चली है। आका इसका सामान लेकर चले। ये आगे आगे जा रही है, आका इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। एक रास्ता पार किया, दूसरे में पहुंचे। रास्ते बदलते बदलते एक महल्ले में पहुंचकर मेरे आका ने फरमाया, ऐ खातून, ये बता कितना दूर है तेरे मालिक का मकान? कहने लगी, बस पहुंच ही गए हैं। एक गली के अंदर लेकर गई, एक दरवाजा खोला इसने, उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। मेरे मुस्तफा भी उसके पीछे पीछे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। अल्लाह अल्लाह। जब इसको देखा, इसके मालिक ने आता हुआ, यहूदी ने आता हुआ, और पीछे से आका को देखा, सामान वो सारा टूट गया। वो कहने लगा, तूने मेरा सामान तोड़ दिया, तूने मेरा नुकसान कर दिया। वो यहूदी कहने लगा, तूने मेरा नुकसान कर दिया, अब मैं
तेरी खबर लूंगा। इतना सुना तो नबी ये रहमत आगे बढ़े, इमामुल अंबिया आगे बढ़े। मेरे आका ने फरमाया इसको छोड़ दे, इससे कुछ न कहना, इसको माफ कर दे, इसलिए तो इसने तेरा नुकसान जानबूझ कर नहीं किया। ये बीमार है, ये बीमार है, कमजोर है, बुखार के सबब बदम लड़खड़ा गए, ये जमीन पे गिर गई। अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे नबी बातें कर रहे हैं, इधर मेरे आका बातें कर रहे हैं, और मुस्तफा की बातें क्या अल्लाह अल्लाह। जब मेरे आका बोलते हैं तो यूं लगता है नूर के मोती जबान से निकल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका बोल रहे हैं, यहूदी आका के रुख बंदोहा को देख रहा है, चेहरे मुस्तफा को देख रहा है, आका की बातों को सुन रहा है, दिल पिघल गया, सुना तो फौरन नर्म हो गया। और इतना सुन के आका की गुफ्तगू सुन के कहने लगा, एक बात बताओ, आप कौन हो? आप जो इसकी सिफारिश में आए हैं, आप हैं कौन? फौरन नर्म। मेरे आका ने फरमाया मैं गरीबों का गमगुसार हूं। उसने कहा यहीं रहना, यहीं पे खड़े रहना, अभी जाओ, जा रहा हूं, अभी वापस आऊंगा। अंदर गया, अंदर से बाहर जब निकल के आया, कोई किताब साथ में लेके आया, वर्क पलट रहा है, चेहरे मुस्तफा को देख रहा है, और देख के कहने लगा बस एक बात मालूम करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। आका ने फरमाया बोल। कहने लगा बस इतना बता दो, क्या रात आपको मेराज हुई है? क्या रात आपको मेराज हुई? ताजदार मदीना ने फरमाया हाँ, रात मुझको मेराज हुई है। मेरे आका ने फरमाया मगर तू बता यहूदी, तुझे कैसे पता लगा? अब जुमला सुन लेना तवज्जो के साथ। उसने कहा मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का आखिरी रसूल मेराज रात को करके आएंगे और सुबह को गरीबों के सरों पर चादर डालेंगे, गरीबों से हमदर्द। अल्लाह। अब मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है, तू जान गया मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, बस मैं इतना कहने आया हूँ कि इसके साथ कोई ज्यादती न करना, इस पे कोई जुल्म न करना, इसे माफ कर देना, ये बीमार है, कमजोर है, हो सके तो इसका ख्याल कर। इतना कह के जब नबी चले हैं, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत इधर निकलने लगे, आका उधर चलने लगे, तो उस यहूदी ने आका को रोका, कहने लगा जरा रुक जाइए। हुजूर ने फरमाया अब क्या रह गया, अब किस लिए रोकता है? कहने लगा अब तो सबसे जरूरी काम है। कहा कहने लगा आपके आने पर मैंने अलामतों से पहचान लिया, आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर, आपका हुस्न भी देख लिया, किरदार भी देख लिया, जमाल भी देख लिया, अखलाक भी देख लिया। कहने लगा आप जाना यहाँ से, बाद में जाने से पहले मुझे अपना गुलाम बना के जाओ, मुझे अपना कलमा पढ़ा के जाओ। अब जब हकीकत खुल गई, अब जब तक मैं जान गया आप अल्लाह के आखिरी रसूल है, सच्चे रसूल है, तो जरा कलमा पढ़ा के जाइए। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया आजा करीब आजा, चल मैं तुझे कलमा पढ़ा दूं। इधर यहूदी करीब आया, मगर वो औरत वो खातून जिसके साथ मेरे आका इस घर तक आए, वो उठी आगे बढ़ी, उसने यहूदी को धक्का दिया, कहा तू कैसे कलमा पढ़ सकता है? यहूदी ने कहा मतलब क्या है तेरा? कहने लगी ये बता तेरे घर तक इनको लाया कौन है? तेरे घर में रहमतें आई कैसे? तेरे घर में बरकतें आई कैसे? कहा तू लेके आई है। कहने लगी सुन लो, लाने वाली मैं, मिलाने वाली मैं, तो पहले कलमा तू नहीं पढ़ेगा, पहले
पढ़ूंगी, पहले मैं पढ़ूंगी। हाय हाय हाय, क्या हुआ? पहले कलमा सुनिए, खत्म करना है, हो गया टाइम। हाँ साहब, मैंने देख लिया, या मुझे गलत नजर आता है, कभी मुझे टाइम की समझना नहीं। माशाअल्लाह, गौर से सुनिए, मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। कहने लगी पहले कलमा मैं तू बाद में पढ़ेगा। वो कहने लगा बात ठीक है, लाई तू है, साथ तेरे आए हैं, मगर सुन तू मेरे यहाँ नौकरानी है, कनीज है, मैं तेरा मालिक हूँ। तो इस लिहाज से भी जरूरी हो जाता है कि पहले कलमा मैं पढ़ूं, पहले मैं मुसलमान बनूं। सबकत चाहिए कलमा पढ़ने में। वो कहती है मैं पहले कलमा पढ़ूंगी, ये कहता है मैं पहले कलमा पढ़ूंगा। आमिना के लाल ने मुस्कुरा के फरमाया पहले पहले कहकर झगड़ा न करो, आ जाओ दोनों एक साथ, आ जाओ दोनों को मैं एक साथ कलमा पढ़ाए देता हूँ। अल्लाह अकबर, दोनों आए, नबी ने दोनों को एक साथ कलमा पढ़ाया। पढ़ो ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने दोनों को एक साथ कलमा पढ़ा दिया, एक साथ दोनों को आका ने इस्लाम में शामिल कर दिया, दाखिल कर दिया। अब मिल गया इश्क का मजा, इश्क की हलावत, इश्क की लज्जत। ये इश्क मुस्तफा है, मुझे ईमानदारी से बताओ कौन जानता उस यहूदी नौकरानी को? अरब से हजारों किलोमीटर दूर यहाँ हिंदुस्तान में जिला शाहजहांपुर में बैठकर हम उसका अगर जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए कि उसने ताजदारे मदीना को देखा, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया और आका की गुलाम बन गई। ये निस्बत मुस्तफा का कमाल है कि जिसने उस यहूदी नौकरानी को भी कयामत तक के लिए तारीख का एक हिस्सा बना दिया। अब ये मामला हुआ तो यहूदी जो था ना बड़ा खुश होने लगा, मुस्कुराने लगा, बड़ा खुश है, मुस्कुरा रहा। मेरे आका ने फरमाया क्या वजह है जो इतना मुस्कुरा रहे हो? क्या वजह है जो इस दर्जा तबस्सुम लबों पर सजा है? कहने लगा हुजूर बड़ी खुशी है मुझे। किस बात का खुशी? इस बात की है अबू बकर ने कलमा पढ़ा आपके पास जाकर, उमर ने कलमा पढ़ा आपके पास जाकर, उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा आपके पास जाकर, अली ने कलमा पढ़ा आपके पास जाकर। जिसने भी कलमा पढ़ा वो आपके पास गया, आपके पास गया। या रसूल अल्लाह, जिसने भी कलमा पढ़ा, जो भी ईमान लाया, वो आपकी बारगाह में चल कर गया है। मैं अपने मुकद्दर को नाश कर रहा हूँ, मैं चल कर नहीं गया मगर कलमा पढ़ाने आमिना का लाल मेरे गरीब खाने पे आया है। सब नबी की बारगाह में चल कर गए मगर हुजूर मेरे घर आके मुझे कलमा पढ़ा रहे हैं। ये है जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? तो वो गुलाम जिसको
कोई जानता न था, इस उम्मत के इमाम बन गए। मैंने जब उस जगह को जाकर देखा, वो जगह जिस जगह जनाब हजरत बिलाल हबशी को सताया गया, उमैया बिन खलफ ने जुल्म ज़्यादतियां की। मक्के के अंदर जब हरम से निकलोगे जन्नतुल माला जाओगे, रास्ते में एक जगह है जिसे कुबरी कहा जाता है, गज़ा कुबरी। जब उस जगह पे जाओगे छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद बिलाल उसका नाम है। वही जगह है जिस जगह पर नबी के गुलाम को लिटाया जाता था, गर्म रेत के ऊपर लिटाया जाता था। उमैया बिन खलफ सीने पे वजनी पत्थर रखता था और वजनी पत्थर रखकर वो कहता था, बिलाल आका का नाम न ले, मोहम्मद अरबी का नाम न ले, उनका जो तूने कलमा पढ़ा है वापस मुर्तद बन जा, अपने आबा अजदाद के दीन में लौट के आ जा। अगर तू उनके दीन से पलट कर नहीं आया तो इसी तरह जुल्म करेंगे, इसी तरह मारेंगे, बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती करेंगे। हजरत बिलाल ने इतना सुना था, ऐलान कर दिया था, ए उमैया बिन खलफ सुन ले, जितना मारना चाहता है मार ले, जितनी अज़ियत देना है दे दे, जितना तुझे जुल्म करना है कर ले। ए उमैया सुन ले, अगर तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, अगर तू मेरे जिस्म की बोटी बना देगा, इतना याद रखना, जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की नींद पे कुर्बान रहेगी। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। गुलामी मुस्तफा, इश्क मुस्तफा, ताज़ीम मुस्तफा, अदब मुस्तफा बचपन में सिखा दिया। ये वो कामयाबी के राज हैं जो पैदा होते ही हमें सिखाया जाता है, तालीम दी जाती है। फिर उसके बाद हय्या अलस सलाह, अब तुझे समझाया जा रहा है, तू दुनिया में आया है ना, तो तुझ पर नमाज अल्लाह ताला ने बालिग होने के बाद में 5 वक्त की फर्ज की है। ये नमाज जरूरी है, ये नमाज तुझे पढ़ना है, इस नमाज की तरफ तुझे आना है, इबादत में सर झुकाना है। सिर्फ इतना ही करके काम नहीं चलेगा कि तूने उर्स कर लिया, चादरें चढ़ा ली, इससे फकत काम नहीं चलेगा। तू उर्स जिनका कर रहा है, उस साहिब मजार के उर्स में भी तुझे यही पैगाम मिलेगा, उस अल्लाह वाले की तुरबत से भी आज भी यही पैगाम मिलेगा कि हमारे पास आकर चादर चढ़ाने वाले चादर तो चढ़ा ले, मगर ये भी पैगाम लेके जा, हमने सारी जिंदगी सजदों की हिफाजत की है, हमने सारी जिंदगी इबादत में गुजारी है। अगर तू मोहब्बत हमसे करता है तो जरूरी है कि तू भी सजदों का मुहाफिज बन जा, तू भी मस्जिदों का नमाजी बन जा। बेहद जरूरी है नमाज। खुदा की कसम, वो मदीना है, मदीना। आदमी जाए तो आने को दिल नहीं करता। 20 दिन के लिए गया था, 10 दिन मक्का शरीफ में मैं रुका, 10 दिन मदीना शरीफ में, मगर जो मदीने से वापसी थी ना, जितने साथ में थे लोग, किसी की आंख में ऐसा नहीं था कि आंसू न हो। एयरपोर्ट तक लोग रोते रोते पहुंचे। कैसे मदीने से वापसी होती है? मैंने मदीने से आते हुए कलाम कहा, 2 शेर आपको सुनाता हूं, सुनेंगे? सुनेंगे तो बोले सुभान अल्लाह। वो दर्द मदीने से वापसी का। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन,
मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना। हुजूर का रोजा, इधर मिंबर है, मेरे आका की हदीस है, माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका फरमाते हैं मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये दुनिया की जमीन नहीं, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। रियाज़ुल जन्नह कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? रियाज़ुल जन्नह। रियाज़ुल जन्नह में जाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन में पहले बुकिंग करनी पड़ती है। बुकिंग करके आधे घंटे का टाइम मिलता है, आप जाकर अंदर नफल पढ़िए, दुआएं कीजिए। मगर एक तसव्वुर जरूर हमें मिल गया, जब बंदा जन्नत में जाता है ना, तो फिर वो क्या कहलाता है? बोलो, जन्नती कहलाएगा ना। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है नहीं, तो जन्नत में रहने वाला, जन्नत में जाने वाला जन्नत। तो उधर वो हुजूर का मिंबर है, उधर हुजूर का रोजा है, बीच की जगह रियाज़ुल जन्नह है। जब वहां मैं पहुंच गया तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला, बड़ी तसल्ली। तो फिर एक शेर मैंने कहा, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना। सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश, क्योंकि कुरान की आयत है में अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल। यानी जो अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन लोगों ने, उन्हें क्या चाहिए? कुरान सिखाता है कि वो हुजूर की बारगाह में जाकर माफी मांगे। तो जो वहां हुजूर की बारगाह में जाकर वहां माफी मांगेगा, अल्लाह ताला उसको मुआफ फरमा देगा। सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ। ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा का। अच्छा, वहां जाकर फिर सारी चीजें सामने होती है ना, तो हर चीज ऐसा लगता है मैं देख रहा हूँ। जब मैदान उहद में पहुंचोगे तो फिर वो मंजर सारा निगाहों के सामने होगा। जब आप जाकर देखोगे यहाँ हुजूर ने सहाबा को तैनात किया था, यहाँ पर जंग हो रही थी। ये पहाड़ है उहद, ये वो पहाड़ है जिसको मेरे आका ने फरमाया कि अगर मैं हुक्म दे दूं तो ये सोना बन के मेरे पीछे पीछे चलने लगे। फिर वो जगह जहाँ मेरे आका ने पत्थर पे टेक लगाई, सच्चाई हकीकत दुनिया हैरान है। हुजूर ने पत्थर पर टेक लगाई, जहां आका ने टेक लगाई, जहां सर लगा, आज भी उन पत्थरों से 1450 साल हो गए, आज भी ऐसी खुशबू निकल रही है, दुनिया के किसी इत्र में ऐसी खुशबू मौजूद नहीं है। गारे सजदा जहां 3 दिन तक लगातार मुतवातिर मेरे आका सजदे में रहे, जब उस गार पर पहुंचोगे और वो जगह जहां हुजूर ने अपना सर मुबारक रखा था, उस जगह पर जब आप पहुंचोगे और वहां देखोगे ऐसी खुशबू आ रही है, खुदा की कसम आपको पूरी दुनिया में वैसी खुशबू कहीं नहीं मिल सकती है। तो जब मेरे आका ने जहां सर रख दिया, जहां जिस्म लग गया, वहां इतनी खुशबू है
तो फिर मेरे आका के जिस्म से निकलने वाले पसीने में कितनी खुशबू रही। मेरे आला हज़रत ने इसीलिए तो फरमाया, सरताब बदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल बदन फूल ज़हन फूल ज़क़न फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। वो खुशबू है मेरे आका, खुशबू आज भी आ रही है, उन पत्थरों से खुशबू निकल रही है, मदीने की वादियों से खुशबू। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या खूबसूरत मनाज़िर है। हर चीज नजर के सामने होती है जब बंदा पहुंचता है, सारा उसके सामने। अजीब ही कैफियत हो जाती है, एहसास ही नहीं होता उसको, दुनिया को भूल जाता है। इधर लाख कारोबार के झगड़े हो जान पे लगे, कितने मामला वहां जाकर बंदा सब भूल जाता है। बस उसे हुजूर का रोजा याद रहता है, हुजूर की जालियां याद रहती हैं, हुजूर का गुंबद याद रहता है, वो मकामात याद रहते हैं जो हुजूर से मुंसलिक हैं, हुजूर से जिन मकामात को निस्बत है। अल्लाह अकबर, ये मदीना है। तो फिर दिल तड़पता है वापस आते हुए, तो फिर रो कर आने वाला इतना ही कहता है, इतना ही कहता है। क्या कहता है मैं सुनाता हूँ, आप कहिए सुभान अल्लाह। मदीने से आना सितम है यकीनन, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन। मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन, मैं ठहरा हूँ जितना वो कम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन।